हरे कृष्ण। शास्त्रों में ये वर्णन है कि भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए उन तिथियों को जब भगवान प्रकट हुए जितनी अच्छे तरह से हो सके मनाना चाहिए, यथाशक्ति जितने अच्छे पैमाने पे हो सके। क्यों? वैयक्तिक रूप से हम जो भी भक्तिमय कार्य करते हैं, चाहे वो जप हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो तपस्या हो, दान हो, यज्ञ हो, इसका एक उद्देश्य होता है भगवान की संतुष्टि। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषम। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है। ये पहला कारण वैयक्तिक रूप से, घर में हो या सामाजिक स्तर पे मनाना। दूसरा उद्देश्य, भगवान अवतरित हुए और हम पर उन्होंने कृपा किया तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवाद देना भगवान को। आप आए, सुंदर लीलाएं की जिसके द्वारा हमारा उद्धार होने का एक सुवर्ण अवसर मिला। ये हो गया वैयक्तिक स्तर पर भगवान की संतुष्टि और कृतज्ञता प्रकट करना भगवान के प्रति। सामूहिक तौर पर साधकों के लिए इस जन्माष्टमी उत्सव या भगवान के आविर्भाव की तिथि को मनाना, एक दूसरे को प्रेरणा देना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, ये एक अंग है। जब हम भक्त लोग साथ में आते हैं, साधक लोग, और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। और दूसरी बात, सामूहिक रूप से साधकों के लिए एक सेवा का सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है। मैं देख रहा था बच्चे लोगों ने जो नाटक किया, कितना सुंदर। एक पूतना देखने में सुंदर थी, पर दूसरी तो बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया उसने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सामने के बच्चे थोड़ा डर गए, मुझे डर था कि वो रोना शुरू ना करें, खास करके जब वो हंसने लगे। तो एक सेवा का सुनहरा मौका मिलता है लोगों के लिए, सुअवसर प्राप्त होता है। तीसरा उद्देश्य ये है कि जन साधारण के लिए जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला से परिचित नहीं है, इसके विज्ञान को पूर्ण तरह से नहीं जानते, उनके लिए एक भक्तिमय वातावरण में आकर भाग लेना कुछ हद तक अपने भक्ति को, सुप्त अवस्था में जो भक्ति है हमारे हृदय में, उसको जागृत करता है और भगवान के बारे में संदेश लेके जाते हैं। इस तरह से वैयक्तिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से हर एक व्यक्ति को इसमें लाभ है। कुंती महारानी भगवान के अवतार के अलग अलग कारण बताते हुए एक श्लोक में बहुत अच्छी सी बात कहती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकं
भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। कहती है भव प्रवाह। आप अगर पास में समुद्र में जाएंगे, शायद यहाँ इस समुद्र में उतना नहीं है, पर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, चेन्नई में जाएंगे, अरबी समुद्र से ज़्यादा वहाँ उस पक्ष में पूर्व दिशा में समुद्र की लहरें, बड़े बड़े लहरें आती हैं, असंख्य लहरें। इस तरह से इस संसार में एक जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की लहरें बार बार एक जीव को मार मार के गिरा देती है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। अगर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को रोकना है तो कुंती देवी कहती है भव प्रवाह उपरमम। अगर इसे पार करना चाहता है कोई तो बस एक ही चीज करना है। क्या? तव पजाम्बुजम, आपके चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसके लिए भव सागर पार। तो कोई कहेगा मैं तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर लिया तो हो गया। दर्शन करना मतलब क्या? कहते ये 5 चीज, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति। जो ये 5 चीज करता है उसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिलता है, और जिसको भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिला है उसके लिए भवसागर पार। तो कौन से 5 चीज? अभी आप जो कर रहे हो ये पहला, शृण्वन्ति, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के बारे में आप सुन रहे हो। मेरी अपेक्षा है ये, शायद ध्यान होगा। तो शृण्वन्ति, फिर गायन्ति, मैं जो कह रहा हूं उनका गुणगान कर रहा हूं और आप सुनोगे और जाके किसी को कहोगे तो गायन्ति। तीसरा गृणन्ति, गृणन्ति का मतलब है उसको अपने हृदय में स्वीकार करना श्रद्धा पूर्वक। फिर स्मरन्ति, जैसे गाय जब चरने जाती है जंगल में तो घास खा के आ जाती है और फिर अपने गोठे में आकर चरवण करती है, उसे फिर से निकाल कर। आप देखोगे गायों को पूरे रात भर बैठे रहते हैं और चरवण करते रहते हैं। जो दिन भर उन्होंने खाया उसे रात भर चरवण करते हैं। इस तरह से जो हमने सुना, भक्तों के संग में आकर हरि कथा का श्रवण किया, उसे बाकी दिन भर चरवण करना अपने मन में, उसको कहते हैं स्मरन्ति। और दूसरों को ये करते हुए नंदन्ति, जो आनंद लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के चरण कमलों को दर्शन कर पाएंगे, भव सागर को पार कर पाएंगे। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ट्रेन में बंबई से बाहर जा रहा था, भगवत गीता मेरे हाथ में थी, सामने एक व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बोले महाराज क्या पढ़ रहे हैं? बोले गीता। बोले मैं एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतार लेते हैं, है कि नहीं?
मैंने कहा है। तो उसका प्रश्न था कि महाराज जी, पहले जमाने में 1 या 2 हिरण्यकशिपु थे और उसे मारने के लिए नरसिंहदेव आ गए। 1-2 रावण कुंभकर्ण थे, उनको मारने के लिए प्रभु रामचंद्र आ गए। 1-2 दुर्योधन और कुछ लोग थे, उन्हें मारने के लिए कृष्ण आ गए। अरे आज कलयुग में हर गली में भर भर के असुर लोग हैं, कहां है तुम्हारे भगवान? तो हर गली में अवतार होना चाहिए, भगवान को भी बार बार आना चाहिए। आज क्यों नहीं दिखते? कहां है आपके भगवान? अवतार क्यों नहीं लेते? हर युग में अवतार लेते तो कलयुग में भी अवतार होना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे? क्यों असुरों का इतना तंग समस्या है? मैंने कुछ उत्तर दिया उनको, उस समय जो सूझा मैंने उत्तर दिया। वो सुने, उनको अच्छा लगा, संतुष्ट हुआ, वो चले गए। पर मैं उस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। मैं वापस मंदिर गया और सोचने लगा, सही बात है, कलयुग में तो उनको बार बार अवतार लेना चाहिए, क्योंकि असुरों की संख्या ज्यादा है। कहां है भगवान? और मैंने शास्त्रों के आधार पर लिस्ट बनाया और आपको मैं वो लिस्ट सुनाने वाला हूं। आप अगर सब तैयार है तो। तैयार है? नहीं, हरि बोल बोलने से नहीं चलेगा। एक नोटबुक और पेन लीजिए, क्योंकि मैं आपको 10 जगह बताऊंगा जहां भगवान अवतार लेते हैं, 1 नहीं 10। और जैसे एक शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, वैसे आपको अंत में मैं पूछूंगा ये 10 जगह कौन सा है। अगर तैयार है तो अब मैं बोलने वाला हूं। तो मैंने थोड़ा लिस्ट बनाया और आप थोड़ा विचार कीजिए इस तत्व पर। जो मैं कहा इस पर थोड़ा विचार कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगर आप समझ गए थोड़ी गंभीरता से, तो आज का जो जन्माष्टमी उत्सव है पूर्ण रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। और जो असर भगवान के डायरेक्ट अवतार में भक्तों को मिला, वो लाभ आज, जय श्री श्री कृष्ण भगवान की, वो लाभ आपको अभी भी मिल सकता है। तो पहला, मैं 10 सुनाने वाला हूं। पहला, शास्त्र में कहा गया है 11वें स्कंद भागवत में कि कलयुग में भगवान का अवतार हो रहा है, हो गया है। कहां हुआ है? ये 11वें स्कंद में बताया गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। करभाजन ऋषि ने महाराज निमि को हर युग में युग के अवतार का वर्णन करते हुए कहा, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे और संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। अभी सुंदर आपने नृत्य देखा, मानसी का, बहुत सुंदर से, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौरचंद्र, और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। ये हो गया पहला अवतार। और उनका दिया हुआ हरिनाम संकीर्तन आज भी उतना ही लाभदायक है, उतना असरदार है जितना 500 साल पहले था। दूसरी बात,
भगवान का अवतार दूसरा जगह कहाँ होता है? भागवत के शुरुआत में कहा गया है, कृष्णे स्वधाम अपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्टदृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरातल पर लीला समाप्त करके वापस भगवत धाम गए, जैसे एक जगह से गए दूसरी ओर से प्रकट हो गए। किस रूप में? श्रीमद् भागवत के रूप में। जिस घर में, जिस स्थान में श्रीमद् भागवत का अध्ययन और चर्चा होता है, उस जगह में भगवान अवतरित होते हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपके घर, कितने लोगों के घर में श्रीमद् भागवत है? तो कृपया हाथ उठाइए। काफी लोगों के घर में है। अब दूसरी बात, कितने लोग उसको पढ़ते हैं? कम उठता है हाथ अभी। कम से कम दिन में 5 मिनट के लिए उसको नीचे निकालिए, धूल हटाइए, एक पन्ना निकाल के एक श्लोक पढ़िए, चलेगा? हो सकेगा तो प्रयास कीजिए। क्योंकि जैसे विग्रह के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, नाम के रूप में अवतरित होते हैं, शब्द तरंगों के, इसी तरह से पुस्तक के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो ये हो गया दूसरी जगह जहां प्रकट होते हैं। अभी आपको इच्छा है तो घर में मंगाइए, आसन दीजिए, पढ़िए और भगवान को आमंत्रित कीजिए अपने हृदय में। तीसरा, जहां भी भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि, एक शुद्ध भक्त चलते फिरते हैं, वो जगह में भगवान निवास करते हैं। आचार्य माम विजानीयाम नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। एक सद्गुरु, एक शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं और वो जहां पैर रखते हैं वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। श्रील प्रभुपाद जी 1966 में भारत छोड़कर पाश्चात्य देश में गए। जिस जिस स्थान में गए उस स्थान में आज श्री श्री राधा कृष्ण का अद्भुत मंदिर, अद्भुत सेवा आज भी चालू है। उन्होंने अपना चरण कमल वहां रखा, प्रवचन किया, लोगों की आंखें खोली। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें खोली और भगवान का दर्शन कराया। तो ये हो गया तीसरा, जहां भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं उस स्थान में वो तीर्थ स्थान बन जाता है। भगवान अवतरित होते हैं क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में हमेशा वो निवास करते हैं। चौथा, सब सुन रहे हैं? चौथा स्थान जहां भगवान अवतरित होते हैं, जहां भी प्रामाणिक भक्त एकत्रित होकर, आप कहेंगे प्रामाणिक भक्त कौन है? प्रामाणिक भक्त का मतलब है जिसके हृदय में केवल 2 उद्देश्य हैं, भगवान का गुणगान और अपने अंतःकरण की शुद्धि। जिस संघ में केवल इस 2 उद्देश्य से लोग एकत्रित हुए हैं, भगवान का गुणगान हो, मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो, उसको कहते हैं एक प्रामाणिक भक्त। और जहां ऐसे प्रामाणिक भक्त लोग एकत्रित होकर भगवान का गुणगान करते हैं अपने अंतःकरण की शुद्धि के हेतु,
निश्चित रूप से भगवान नारद जी को कहते हैं, मैं वहां उपस्थित हूं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, तुम मुझे वैकुंठ में नहीं पा सकोगे, तुम मुझे देख नहीं सकोगे। योगियों के हृदय में हूं पर तुम देख नहीं सकोगे। कहां मेरी उपस्थिति को अनुभव कर पाओगे? जहां मेरे प्रामाणिक भक्त एकत्रित होकर अपनी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु मेरा गुणगान करने के लिए आए हैं, उस जगह में तुम मेरी अनुभूति करोगे। तो आज जिस हद तक आप श्रद्धा और तीव्रता के साथ भगवान का गुणगान श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन करेंगे, उस हद तक आप इस स्थान पर भगवान का जन्म, भगवान का अवतरण अनुभव कर पाओगे, भगवान की उपस्थिति अनुभव कर पाओगे। कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी, कैसा पता चले कि भगवान हमारे बीच अभी हैं, अवतरित हुए हैं? सबूत क्या है? सबूत ये है कि जब हम भगवान की अनुभूति करते हैं तो हृदय सबसे प्रथम निश्चिंत हो जाता है, आदमी चिंता रहित हो जाता है। चिंता कम से कम उस समय के लिए, हॉल से बाहर जाएंगे तो फिर से चिंता बढ़ जाएगा। शुरू में कम से कम जब भक्तों के संग में सुन रहे हैं, जब सूरज है, जहां सूरज है वहां अंधकार नहीं है, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का असर नहीं है, प्रभाव नहीं है, तब समझ लेना कि भगवान की उपस्थिति है वहां। भले कुछ क्षणों के लिए, पर है। कीर्तन में भाग लेते हैं, मग्न होकर हरिनाम लेते हैं, आप अनुभव कर पाओगे। पांचवां पूछने वाला हूं, याद रखिए। पांचवां जगह जहां भगवान अवतरित होते हैं वो है जहां भी भक्त बड़े श्रद्धापूर्वक भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, उस अर्चा विग्रह में भगवान प्रकट होते हैं। प्रतिमा नहीं साक्षात तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन, विप्रलागी करो तुम्ही अकार्य करण। जगन्नाथपुरी से 13 किलोमीटर दूर एक सुंदर स्थान है जहां साक्षी गोपाल नाम के भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर विग्रह है। वो भगवान भक्त को साक्षी देने के लिए वृंदावन से हजारों किलोमीटर चलते चलते आए। उडुपी में एक स्थान है जहां एक निम्न जात के भक्त को, जिसको मंदिर में प्रवेश नहीं था, जो मंदिर के पीछे प्रांगण में बैठे थे, भगवान मुड़ गए, विग्रह मुड़ गई, दीवाल टूट गया और भगवान ने दर्शन दिया उस भक्त को। आज भी उस खिड़की से दर्शन करते हैं। तो अर्चा विग्रह अगर आप श्रद्धा के बिना देखोगे तो आपको पत्थर की मूर्ति दिखेगी, पर आप श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सेवा भाव से उनको देखोगे तो निश्चित रूप के आपके साथ वो आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। तो ये हो गया पांचवा स्वरूप, अर्चा विग्रह के रूप में। छठा, जहां भी भगवान अवतरित होके लीला किए वो स्थान, वो तीर्थ स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव
कर सकते हैं आप। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, पंढरपुर, कितने असंख्य तीर्थ स्थान है भारत में जहां भगवान ने वैयक्तिक रूप से प्रकट होकर लीला किया। अयोध्या, सब जगह जहां भी भगवान अपने चरण कमल रखे और लीला किए, वो स्थान अप्रकट रूप से आज भी वो लीला, क्योंकि भगवान की लीला नित्य लीला है, आज भी चल रही है। तो सवाल उठता है, अगर हम वृंदावन जाएं, हम जगन्नाथपुरी जाएं, हम अगर अयोध्या जाएं, तो क्या भगवान का दर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं? पर उसके लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? आचार्य कहते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। टिकट खरीद के आप वृंदावन जाने से दर्शन नहीं कर सकते। गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भगत संगे। प्रेमी भक्तों के संग में अपने विषय वासना को हृदय से हटाकर सेवा भाव से आप कोई भी तीर्थ स्थान में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाओगे, निश्चित रूप से भगवान का दर्शन कर पाओगे और उस दर्शन का जो लाभ है हमें मिलेगा। ये हो गया छठा। अब सातवां, भगवान अपनी प्रेममयी सेवा से अभिन्न है। जहां भी प्रेम के साथ सेवा होता है वहां भगवान मौजूद होते हैं, और इसीलिए भक्त भगवान की दर्शन करने की इच्छा नहीं रखता, भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है। प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, अभी मैं लीला समाप्त करके अयोध्या वासियों को लेकर भगवत धाम जा रहा हूं, तुम मेरे साथ आओगे? हनुमान जी कहते हैं, भवबंधच्छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दासः इति अत्र विलुप्यते। नहीं चाहिए प्रभु ऐसी मुक्ति, नहीं चाहिए ऐसा भगवत धाम। आप मेरे प्रभु, मैं आपका दास, ये भावना जहां है वहां मैं रहना चाहता हूं। मुक्ति मिलके भगवान में लीन हो जाना, भगवान की सेवा खोना मेरे लिए नरक है। भगवत धाम भी मेरे लिए नरक है अगर वहां सेवा नहीं है, और नरक भी मेरे लिए भगवत धाम है अगर आपका सेवा है। सीता माई कहती है प्रभु रामचंद्र से, प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि सीता, दंडकारण्य जाने का आज्ञा कैकेयी ने मेरे पिता के द्वारा मुझे दिया है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम महल में रहो, कौशल्या माता की सेवा करो, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। सीता माता कहती है, प्रभु आपकी सेवा करते हुए जंगल में अगर मैं आऊंगी तो वो जंगल मेरे लिए अयोध्या बन जाएगा, महल का सुख मुझे जंगल में मिलेगा, और अगर आप चले जाओगे तो ये महल मेरे लिए जंगल बनेगा, ये मखमल का गद्दा मेरे लिए कांटा जैसा अनुभव होगा, क्योंकि आपकी सेवा नहीं है मेरे लिए। नहीं चाहिए मुझे अयोध्या का ये महल, मुझे वो नरक जैसा जंगल स्वीकार है, क्योंकि आपकी सेवा मैं कर पाऊंगी वहां। तो ये भक्त की भावना है, सेवा में ही भक्त भगवान की अनुभूति करता है।
8वां, स्वामी प्रभुपाद जी कहे कि ये हरे कृष्ण आंदोलन में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द हरे कृष्णा मूवमेंट। एक शुद्ध भक्त का आमंत्रित करने से भगवान अवतरित होते हैं। अद्वैताचार्य ने पुकारा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। हरिदास ठाकुर ने पुकारा, महाप्रभु का जन्म हुआ। वसुदेव देवकी ने पुकारा, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। अदिति और कश्यप मुनि ने तपस्या की और भगवान को आमंत्रित किया, वामन देव का जन्म हुआ। जहां भक्त पुकारते हैं प्रेम से भगवान को, वहां भगवान जन्म लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार भगवान को पुकारा कि आप आइए, प्रकट होइए और भक्तों को अपने बारे में बताइए, अपनी सेवा दीजिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन में कृष्ण भगवान का आविर्भाव हुआ है। 9वां, जहां भी शुद्ध भक्त बड़ी तीव्रता और निस्सहाय भाव के साथ भगवान को पुकारते हैं, वहां निश्चित रूप से भगवान प्रकट होते हैं, आ जाते हैं। महाभारत में 2 प्रसंग आता है। जब पांडव वन में रह रहे थे, एक बार दुर्योधन ने दूर्वास मुनि को अपने 60,000 शिष्यों के साथ वन में भेजा, युधिष्ठिर महाराज के आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। और कब भेजे? जब द्रौपदी ने अक्षय पात्र से खा लिया है। अक्षय पात्र लाखों लोगों को खिला सकता है दिन में। कब तक? जब तक उसमें द्रौपदी नहीं खाती। एक बार अगर द्रौपदी ने उसमें खा लिया, अगले दिन तक प्रसाद नहीं आता, कुछ नहीं आता उसमें। दुर्योधन ने दूर्वास मुनि को दोपहर को जाने को कहा अपने 60,000 शिष्यों के साथ। जब द्रौपदी खा चुकी थी, प्रसाद ग्रहण कर चुकी थी, एक कुछ भी नहीं था वहां, एक दाना भी नहीं था ढूंढने से भी। उस समय दूर्वास मुनि 60,000 शिष्यों के साथ आ गए। युधिष्ठिर ने कहा आप स्नान करके आइए, आपका भोजन तैयार करेंगे। खाक भोजन है, कुछ है ही नहीं। द्रौपदी चिंतित हो गई। तब उसने निस्सहाय भाव से बड़ी तीव्रता के साथ श्रद्धापूर्वक आश्रय लेते हुए भगवान को पुकारा। तुरंत कृष्ण आ गए और कहते हैं कि कृष्ण, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी रोने लगी, अरे इसीलिए तो मैं आपको पुकारी कि इतने सारे लोग आ गए और आप कह रहे हो आप भूखे हो, मेरे पास एक दाना नहीं है। आप सबको कथा मालूम है, भगवान ने प्रसाद ग्रहण, एक दाना खाया, सबको संतुष्ट कर दिया। और एक प्रसंग आता है, जब अश्वत्थामा ने कुरु और पांडवों का अंतिम संतान बीज परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में जब थे, उस समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो अमोघ अस्त्र है। कभी ब्रह्मास्त्र बिना यशस्वी हुए लौट के नहीं आता। और ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज के ऊपर, जो गर्भ में थे उत्तरा के, उस पर छोड़ा गया। पर जब उत्तरा ने पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया, भगवान वहां प्रकट हो गए उत्तरा के गर्भ में।
और उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया, परीक्षित का संरक्षण किया। तो जहां भक्त पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेते हैं निस्सहाय भाव से, वहां भगवान प्रकट होते हैं। और अंत में 10वां जगह, ये तो अभी मैंने केवल अभी थोड़ा निकाला, थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो और भी 50 जगह होंगे शायद। 10वां जगह जहां भगवान अवतरित होते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निस्तार। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जहां भी भगवान का नाम लिया जाता है, उस जिह्वा के ऊपर भगवान आश्रय आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हृदय से नाम लिया जाए, हृदय में भगवान प्रकट होंगे। ये कलयुग की खासियत है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कलयुग में खास करके भगवान किसी और युग में ऐसी उपलब्धता नहीं दिखाए जितना उन्होंने कलयुग में दिखाया। तो अंत में समाप्त करने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं। 10 स्थान मैंने बताया जहां भगवान प्रकट होते हैं। कोई बता सकता है पहला कौन सा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, धन्यवाद, 500 साल पहले हरिनाम संकीर्तन में। दूसरा श्रीमद् भागवतम, धन्यवाद, आप अच्छे विद्यार्थी बनोगे, श्रीमद् भागवत के रूप में। तीसरा हाँ यस, जहां शुद्ध भक्त निवास करते हैं, हृदय में भगवान को लेके चलते हैं, वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, भगवान अवतरित होते हैं। चौथा हाँ, जहां प्रामाणिक भक्त लोग एकत्रित होकर भगवान का गुणगान करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए, वहां प्रकट होते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। पांचवा अर्चा विग्रह, देखिए मैं कहा और कर्टन नीचे हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की। ये प्रूफ बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, हाँ हाँ जो बोल रहा है सही है, शास्त्र के सम्मत है। छठा धाम के रूप में, जहां भी भगवान ने लीला स्थल किया है वहां शुद्ध हृदय से जाएंगे तो दर्शन कर पाएंगे। सातवां प्रेममयी सेवा जहां हुआ है, वहां उस सेवा को स्वीकार करने के लिए आएंगे ही भगवान। गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्यात् प्रयच्छति तदहम अश्नामि, मैं खाता हूं आके। आठवां हरे कृष्ण आंदोलन में कोई संशय नहीं है, नहीं तो हम जैसे लोग कोई योग्यता नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, हरे कृष्ण आंदोलन की कृपा है कि हम जैसे लोग भी साधु के वेश डालने का हिम्मत कर रहे हैं। नहीं तो क्या योग्यता है हमारे कलयुग में, आसुरिक प्रवृत्ति से भरे हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरे हुए। ये सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा है। नौवां जहां भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेके भक्त उन्हें पुकारते हैं, वहां निश्चित रूप से अवतार होते हैं। 10वां आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग हरिनाम करेंगे। और जिस हद तक बड़े श्रद्धापूर्वक तीव्रता के साथ निस्सहाय भाव से प्रेम से दोनों हाथ उठाकर भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करने की इच्छा से अगर आप हरिनाम करेंगे
तो मैं आपको 100% आश्वासन देता हूं, आप जब इस हॉल से बाहर जाएंगे तो जब आए थे वैसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।